अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मेरे तमाम देखने वालों को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ बहुत ही इजी मटन कौरमे की रेसिपी शेयर करूंगी। मैं पहले एक दफ़ा मटन कौरमा बना चुकी हूं, लेकिन ये उससे बिल्कुल डिफरेंट है, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने लिया है हाफ़ केजी मटन और हड्डी के साथ लिया है। इसमें इसकी मैं करूँगी अब मैरिनेशन। सॉल्ट टू टेस्ट, और इसमें जाएगी 1 टेबलस्पून रेड चिली, हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी हल्दी, और 1 टेबलस्पून भर के इसमें डालेंगे तिक्का मसाला। ठीक है, इसमें कौरमा मसाला नहीं ऐड करेंगे, इसमें तिक्का मसाला जाएगा। और 1 बाउल भर के इसमें जाएगा दही का। बहुत सिंपल और बहुत ही मज़े का और झटपट बनने वाला ये कौरमा है। और 3 इसमें जाएंगी हरी इलायचियाँ, और 4 से 5 इसमें लौंग जाएंगे। बस ये इसके स्पाइस हैं। ठीक है जी। और वो खाने में तो बहुत ही मज़ेदार है और इतना झटपट बन जाता है, बहुत ही ज़्यादा। तो अब मैं इसमें डालूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के, और 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज देखे बारीक काट लिए हैं, इतना ही बारीक काटिएगा। ठीक है, और ये इसमें जाएगा। और टमाटर भी ऐड नहीं करेंगे इसमें, बहुत ही कम चीज़ों से बनने वाला ये कौरमा है। बस ये प्याज ऐड कर दिया है। इसे मैं अब अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, और इसको 1-2 घंटे के लिए आपने छोड़ देना है। ठीक है, टाइम है तो 2 घंटे के लिए रख ले, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, 1 घंटे में ही आप कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसे प्रेशर कुकर में पकाऊंगी। तो सारा मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया है, और अब मैं इसमें पानी डालूंगी, क्योंकि मैंने इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट इसको पकाना है, गलाना है। ठीक है, फिर ये मटन गल जाएगा। तो 2 से 3 गिलास इसमें पानी ऐड करेंगे। देखिए कितना सिंपल है, कोई भी मुश्किल काम नहीं है इसमें। ना कोई प्याज आपने ब्राउन करना है, कुछ भी नहीं करना, सब कुछ बीच में ऐड करना है और इसे पकाना है। ठीक है जी। और खाएंगे तो आप याद करेंगे, मुझे दुआएं देंगे, इतना मज़े का है ये। और पानी मैंने ऐड कर लिया है। ये देखिए तकरीबन 3 गिलास इसमें मैंने पानी ऐड किए हैं। और अब मैं इसका वेट चला लूँगी तकरीबन 20 से 25 मिनट। ठीक है, आप देख लीजिएगा कि मटन आपका कितनी देर में गलता है, आपने उतना ही वेट करना। ये देखें मटन अल्हम्दुलिल्लाह गल चुका है। और ये देखें प्याज वगैरह ये मुझे नज़र आ रहे थे, अच्छे नहीं से लग रहे, क्योंकि मैंने इसकी ग्रेवी बनानी है। तो मैंने बोटियाँ इसमें से निकाल के तो इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी मसाले को अच्छी तरह से। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल भी स्मूथ इसका होना चाहिए मसाला। और जो मैंने लौंग और हरी इलायचियाँ भी निकालनी थी वो भी इसमें ऐड कर दी हैं। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ है ना, इस तरह का होना चाहिए। और अब मैं इसमें मटन ऐड कर दूँगी। बस अब हमने इसको भूनना है। ठीक है जी। ये देखें, और इसमें हम डालेंगे 1/2 कप ऑयल का। इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा जाता है। ऑयल डाल के अब हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। और इसके साथ मैंने बहुत ही स्पेशल किस्म के नान बनाए हैं, वो भी आपने ज़रूर वीडियो देखनी है। ठीक है जी, वो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी। तो अच्छी तरह से इसे भूनेंगे हम। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा मसाला टेस्ट किया था, और तो मुझे मिर्चें थोड़ी सी कम लगी हैं, तो इसलिए मैंने 1/2 टी स्पून इसमें मैंने मिर्चों का ऐड कर दिया है। अगर आप कम खाते हैं ना तो और डालने की ज़रूरत नहीं है, टेस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये देखिए मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून ज़ीरा। ठीक है, ये देखिए अब मैंने 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा ऐड कर देना है, भुना और कुटा हुआ। और फिर दोबारा से इसे भून लूँगी मैं इसे। ये देखिए ऑयल ऊपर आ रहा है ना, तो अब मैं इसमें कटा हुआ अदरक डाल दूँगी थोड़ा सा, क्योंकि लास्ट में भी मैंने डालना है। साथ साथ किनारे साफ़ करते जाएंगे इसके। ये देखिए कितना प्यारा माशाल्लाह लग रहा है। अब मैंने इसकी बनानी है ग्रेवी। जो मैंने आपको पहले कौरमा सिखाया था वो था ग्रेवी वाला, नहीं था, वो ड्राई था। ठीक है, तो ये है ग्रेवी वाला। तो इसमें मैंने तकरीबन 1.5 गिलास पानी का ऐड कर दिया है, और इसे मैंने अब बस कुक करना है। ठीक है, और थोड़ी सी मैं फिर कटी हुई अदरक डालूँगी इसमें, और एक मैंने हरी इलायची को पीस लिया था। अगर हरी इलायची छोटी है ना, छोटे साइज़ की,
तो फिर आप 2 कर लीजिएगा। अगर बड़े साइज़ की है तो 1 लेनी हरी इलायची है, ठीक है। बड़ी इलायची काली वाली नहीं डालेंगे। ये मैंने पीस के इसमें डाल दिया है क्योंकि इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसका, तो ज़रूर ऐड करिएगा। तो अब कुछ नहीं, अब बस इसे ढक देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक होने देंगे, ठीक है। जब ऑयल सारा ऊपर आ जाएगा तो हम इसकी फ्लेम बंद कर देंगे। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोरमा तैयार है और ये बहुत मज़े का बना है। पूरे घर में इसकी खुशबुएँ आ रही हैं। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। और अगर किसी भी चीज़ की समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ में मैंने बनाए हैं ये नान, जो कि इसके लिए तंदूर की भी ज़रूरत नहीं है, इसके लिए ओवन की भी ज़रूरत नहीं है और ये बहुत ही इजी तरीके से बहुत ही मज़ेदार मैंने नान बनाए हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो इसकी होगी तो इसे ज़रूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।